राजा केसरी को एक गदा प्राप्त हुआ था। ये गदा न केवल हजारों मन भारी था, बल्कि इच्छानुसार किसी भी लक्ष्य का संहार करने की शक्ति रखता था। अपने पराक्रम पर गर्व करते हुए राजा केसरी अपने पुत्र के सामने उस दिव्य गदा का प्रदर्शन करने लगे। पिता का तेजस्वी रूप देखकर बालक हनुमान की आंखों में उत्सुकता और झलकने लगी। राजा केसरी ने पुत्र की इच्छा भांप ली और स्नेहपूर्वक कहा, वत्स, जब तुम बड़े हो जाओगे तब यह दिव्य गदा मैं तुम्हें सौंप दूंगा। परंतु यह बातचीत पास ही छिपे हुए दो मामा पुत्रों ने सुन ली। राजा केसरी के जाते ही छोटा मामा पुत्र बड़े भाई के कहने पर बालक हनुमान के कक्ष में प्रवेश करता है। उसका उद्देश्य था हनुमान को मारकर रास्ते से हटाना, लेकिन बालक हनुमान की निष्कपट मुस्कान और मासूम चंचलता ने उसका हृदय पिघला दिया। वह हनुमान को गोद में उठाकर उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। उधर बड़ा मामा पुत्र जब छोटे को न पाकर भीतर आता है और यह दृश्य देखता है तो क्रोध से भर उठता है। वह छोटे को डांटता है और कहता है, इसे तुरंत यहाँ से ले चलो और अवसर देखकर समाप्त कर दो। छोटा मामा पुत्र हनुमान को लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि बड़े की दृष्टि उस दिव्य गदा पर पड़ जाती है। गदा की विनाशकारी शक्ति के लालच में वह उसे उठाने का प्रयास करता है, परंतु भारी गदा के भार से फिसलकर भूमि पर गिर पड़ता है। गदा नीचे गिरने ही वाला था कि छोटा भाई दौड़कर बड़े को बचाने आता है। दोनों मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि तभी बालक हनुमान ने केवल उंगली हिलाई और वह दिव्य गदा स्वतः आकर उनके हाथ में आ गया। हजारों मन भारी गदा हनुमान के लिए खिलौना बन चुका था। ये दृश्य देखकर दोनों मामा पुत्र स्तब्ध रह गए। हनुमान आनंद में आकर गदा से दोनों को घुमाने नचाने लगे, मानो खेल खेल रहे हों।